हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम 2023 के 29 दिसंबर को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 2 का सीटीपी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, उन पेपर्स को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने 2021 और 2022 वाले ऑनलाइन एग्जाम के पेपर्स को भी देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 28 दिसंबर 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सीटेट के, उसके सभी सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, कमेंट आ रहे थे आप लोगों की कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको पेपर दिखाई देना चाहिए, तो चलिए मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बता दे रही हूँ और हिंदी में भी बता दूँगी पेपर को। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट विच स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू पार्टिसिपेट इन गेम्स विद रूल्स, डेवलप देयर एथलेटिक एबिलिटीज एंड लॉजिकल थॉट प्रोसेस ऑल्सो इंक्रीज दो इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेज। अर्ली चाइल्डहुड, बी है मिडिल चाइल्डहुड, सी 3 है हमारा एडोलसेंस और 4 है इन्फेंसी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा हिंदी पे आ जाते हैं। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है। ए बचपन में, बी मध्य बचपन, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मध्य बचपन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एसर्शन ए, कमिंग ऑफ एज ऑफ monarchy is celebrated in certain cultures while it is kept a secret in other cultures. Reason R है childhood experiences unfold differently for children depending on their socio-culture context. तो फ्रेंड्स, हमारा जो कथन ए है वो वाला हमारा सही है और रीजन आर भी सही है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन एक, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तर्क आर है, बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। सही विकल्प चुने। तो ए और बी आर हमारा दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, 2 टोटली अनप्रेडिक्टेबल, 3 यूनिडायमेंशनल, 4 डायनामिक। विकास अव्यवस्थित होता है, 2 पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, 3 एकायामी है, 4 गतिशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गतिशील है, विकास गतिशील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The cephalocaudal principle of development states that development proceeds from 1 head to B, 2 toe to head, 3 center to extremities, 4 extremities to center। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हेड टू 4। हिंदी में पढ़ लेते हैं। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। नंबर 1 सिर से पैर की ओर, 2 पैरों से सिर की ओर, 3 केंद्र से छोर तक, डी बाहर से केंद्र की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एसर्शन ए, एडवर्टाइजमेंट्स एंड फिल्म्स एक्सर्ट ए मेजर इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज हेल्ड बाई एडोलसेंस। जो एसर्शन ए है वो हमारा सही है। मीडिया इज पावरफुल सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, रीजन आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन ए, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है व उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। तर्कार है, मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। ए वाला और आर वाला दोनों सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रमेश finds his friend's pen very fascinating and thinks of stealing it, but then he decided not to steal because his parents will know they will not think positive about him. According to Kohlberg, at which stage of morality in Ramesh? Instrumental relativist orientation, 2 punishment and obedience orientation, 3 social contract orientation, 4 good boy good girl orientation। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। रमेश को अपने मित्र को पेन बहुत आकर्षक लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता क्योंकि यदि उसके बापों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस चरण में? ए नंबर 1 यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, 3 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, 4 अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एसर्शन ए है ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट is his belief that all children progress through the sequence of 4 stages in the same manner। ये वाला हमारा सही है। रीजन आर है सोशियो कल्चर फैक्टर्स प्ले इन एन इम्पॉर्टेंट रोल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आर वाला भी सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए बोथ ए आर एंड ट्रू, ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन ए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों में के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। ये वाला सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तर्क आर भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चिल्ड्रंस रीजनिंग इन डैश स्टेज इज लिमिटेड विथ फोकस ऑन 1 प्रिसेप्चुअल dimension of the problem। नंबर 1 फॉर्मल कॉन्वेंशनल, 2 प्री ऑपरेशनल, 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 4 फॉर्मल ऑपरेशनल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्री ऑपरेशनल। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? नंबर 1 औपचारिक पारंपरिक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूर्त संक्रियात्मक, 4 अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासरूम इम्प्लीकेशन arising from Lev-Vygotsky's theory? Number 1 teachers should help the children varying the level and amount of their support। दूसरा है teachers should enable conditioning of stimulus and response। 3 है teachers should promote both positive and negative reinforcement। 4 है teachers should formulate ways to enhance the memory strategies। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? नंबर 1 शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। 2 शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूल सक्षम करना चाहिए। 3 शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के शुद्धिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। 4 शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग theorists has proposed the theory of moral development of children? Number 1 B.F. Skinner, 2 Lawrence Kohlberg, 3 Lev-Vygotsky, 4 Albert Bandura। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कोहलबर्ग ने। किसने विकसित किया है फ्रेंड्स? कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनेबल चिल्ड्रन टू प्रोग्रेस इन द जोन ऑफ proximal development? Number 1 scaffolding, 2 conditioning, 3 rehearsal, 4 passive imitation। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्कैफोल्डिंग।
वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? पाठ, अनुकूलन, पूर्वाभ्यास या निष्क्रिय अनुसरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हॉवर्ड गार्डनर critiques the conventional thinking of intelligence as a fixed trait. Which of the following is not one among his 8 types of intelligence? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following questions would promote critical thinking in children? Number 1, what is sum of 4984 and 4694? When did World War II take place? 3 है, in which year was Mahatma Gandhi born? 4 है, how can we challenge prejudices and stereotypes? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, हाउ कैन बी चैलेंज प्रेजुडिसेज एंड स्टेरियोटाइप्स। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? नंबर 1, 4984 और 4694 का जोड़ क्या है? दूसरा है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तीसरा, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? चौथा है, हम पूर्वाग्रह रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। Assertion A, teachers should follow standardized curriculum and procedures for assessment of children. ए वाला जो है वो हमारा गलत है, रॉन्ग है। दूसरा है, रीजन आर, द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग एवरीवन द सेम बाय डिसमिसिंग डिफरेंसेस। ये वाला भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर फॉल्स। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। दूसरा है, तर्क आर, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो ए और आर दोनों ही रॉन्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टीचर्स शुड यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कस दैट इट इज सोशल कंस्ट्रक्ट टू Number 1, promote gender stereotyping. 2, enhance gender discrimination. 3, enhance gender conformity. 4, promote gender equity. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, promote gender equity। शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे डैश को बढ़ावा मिले। नंबर 1, जेंडर रूढ़िवादिता। 2, जेंडर भेदभाव। 3, जेंडर अनुरूपता। 4, जेंडर समता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, जेंडर समता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग philosophical perspectives needs to be followed to cater to children with special needs? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3, दे हैव ए राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? नंबर 1, उनको पृथकीकरण करके अलग शैक्षणिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। दूसरा है, इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें। चौथा, इनको किसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनेबल accommodation for students with learning disability? Number 1, standardized tests of assessment. 2, written test of long duration. 3, testing of ability to work under stress. 4, providing preferential seating. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रोवाइडिंग प्रिफरेशनल
प्रेफरेंशियल सीटिंग, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है? नंबर 1 मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, 2 लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, 3 तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, 4 अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, inclusive schools. Number 1 understand, accept and value diversity. 2 identify, label, segregate and children. 3 focus on uniformity and standardization. 4 focus on cultivating an attitude of pity and sympathy. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी। समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें, बच्चों को पहचानें, नामीकरण करें और उन्हें पृथक करें, एकरूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें, दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, एन एसेंशियल एंड टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज convergent thinking, originality of ideas, preference for repeating task, centration और in thought। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज। रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। अब सारी सोच की, विचारों की मौलिकता, कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता, विचारों में केंद्रीयता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विचारों की मौलिकता। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, in the context of inclusive education, which of the following statement is correct? Inclusion proposes special schools for special children. Processes of inclusion and exclusion are connected. Inclusion proposes adaptation of curriculum for children with disability only. Inclusion emphasizes on standardization of curriculum, treating all children equally. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर कनेक्टेड। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव है। समावेशन और बहिष्करण की क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। समावेशन केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूलन का प्रस्ताव करता है। चौथा है समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, Which of these is illustrative of a socio-constructivist classroom? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ए क्लास वेयर द चिल्ड्रन लर्न कोलाबोरेटिवली। इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण? नंबर 1 एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। दूसरा एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। तीसरा है एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। चौथा एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, डिस्कशन एंड डिस्कवरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? नंबर 1 अन्वेषण और चर्चा, 2 अनुकूलन, 3 मानकीकृत मूल्यांकन, 4 बार बार भेदन और अभ्यास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, अन्वेषण और चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, डैश इज ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, रेस्पॉन्स सीट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। नंबर 1 अनुरूपित सोच, 2 कलन विधि, 3 स्वानुभाविक, 4 अनुक्रिया समुच्चय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग आर कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेटाकॉग्निशन।
अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? नंबर 1 पूर्वाभ्यास, 2 रटना, सी अधिसंज्ञान, 4 सामीकरण। तो अपनी सोच के बारे में सोच कहलाती है अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली व्हेन दे पार्टिसिपेट इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्हेन दे पार्टिसिपेट इन पर्पसफुल एक्टिविटीज। किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? नंबर 1 गैर संदर्भित गतिविधियाँ, 2 यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, 3 अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, 4 ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन टेक प्लेस इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती हैं, 2 कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, 3 को कड़ी सजा देकर सुसाधित किया जा सकता है, 4 में उनके विकास से बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 27 नंबर। असर्शन ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। रीजन आर है लर्निंग इज सोशल इन करेक्टर। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन ए है संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायक हैं। दूसरा है कारण आर सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। दोनों ही फ्रेंड्स सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। विच व्यू ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एम्फेसाइजेस सोशल इंटरेक्शन फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सोशियो कल्चर व्यू। सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? नंबर 1 व्यवहारवादी दृष्टिकोण, 2 संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, 3 सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, 4 मनोयौनिक दृष्टिकोण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लर्निंग ए न्यू स्किल आउट ऑफ इंटरेस्ट। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? नंबर 1 रुचि के कारण नया कौशल सीखना, 2 इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, 3 सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, 4 माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो आंतरिक प्रेरणा का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रुचि के कारण नया कौशल सीखना। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस वुड बी फैसिलिटेटर इन मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्यूरियोसिटी। निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? तनाव, भारी चिंता, जिज्ञासा या हीनता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जिज्ञासा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।